अच्छा बच्चों, तो अब हमारे पास जो है वो एक नई सूरह है। और वो सूरह कौन सी है? सूरह कौसर। और सूरह कौसर के भी हम आज रेवल्यूशन सरकमस्टांसेस ऑफ रेवल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं कि सूरह कौसर जो है वो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब और क्यों नाजिल हुई थी। ठीक है, तो ये बताते हैं कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरह रिवील हुई थी जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफिकल्टी के पीरियड से गुजर रहे थे। कैसी डिफिकल्टी आ पड़ी थी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? यानी कि इतना तो समझ में आ गया कि सूरह कौसर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील हुई थी जब उन पर कोई डिफिकल्ट टाइम चल रहा था। वो डिफिकल्ट टाइम कौन लेकर आया था प्रॉफिट पे? वो डिफिकल्ट टाइम लाए थे कुरैश। और यहाँ पर बताते हैं अकॉर्डिंग टू इकरमा, व्हेन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अपॉइंटेड एज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। तो जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी, तो फिर क्या हुआ? होली कुरैश ने आगे से क्या कहा? मोहम्मद अपॉन whom be Allah's peace and blessings is cut off from his people as tree is cut off from its root which might fall to ground at any moment। होता यह है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शुरू से लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इस दौरान क्या होता है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का इंतकाल हो जाता है। और जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटों का इंतकाल हो जाता है, तो कुरैश होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नाम देते हैं और वो नाम क्या होता है? अल अबतर। ठीक है, अल अबतर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसकी लीनिएज कंटिन्यू नहीं हो सकती। सर, लीनिएज कंटिन्यू होने का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, दुनिया में एक रीत है या एक रूल है कि नस्ल बाप से चलती है या बेटों से चलती है नस्ल। ठीक है, अब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में जब बेटे नहीं रहे तो कुरैश ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना दिया कि आपके तो बेटे ही नहीं रहे, आपकी नस्ल कैसे चलेगी? और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लेकर काफी परेशान थे। एक तो अपने सन्स के डेथ होने का उनको गम मार रहा था, उसके ऊपर से ये कुरैश के ताने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे थे। और यहाँ अगर बताऊं तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ऐसे ही बताया है कि होली प्रॉफिट आप ऐसे हो चुके हैं कि ऐसा दरख्त जिसकी रूट्स भी नहीं है और वो किसी भी पल गिर जाएगा। इस तरह उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉन्ट किया। ठीक है, और यहाँ वो कहानी भी लिखी हुई है कि जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेकंड सन की डेथ की खबर आई, तो अबू लहाब जो कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने इसको एज अ गुड न्यूज दिया और बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चाइल्डलेस हो गए इस नाइट को। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने टॉन्ट करना शुरू किया और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेंटल हेल्थ को यहाँ से उन्होंने डिस्टर्ब किया और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अब्तर बुलाना शुरू कर दिया। और अल अब्तर का मतलब क्या होता है? अ मैन हु इज कट ऑफ फ्रॉम हिज रूट। तो बताने का मकसद ये सारी चीजें ये है कि ये होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर कर रहे थे, वर्बल टॉर्चर। और क्यों कर रहे थे ये वजह मैंने आपको बता दी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, उन्होंने बताया द एल्डेस्ट सन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कासिम एंड नेक्स्ट टू हिम वाज जैनब एंड नेक्स्ट टू हर वाज हजरत अब्दुल्ला एंड नेक्स्ट टू हिम थ्री डॉटर्स उम्मे कुलसूम फातिमा एंड रुकैया। ऑफ देम फर्स्ट हजरत कासिम डाइड और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला। यानी कि यहाँ इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन टोटल कितने बच्चे थे। और पहले बताते हैं कि सबसे पहले जो है हजरत कासिम का इंतकाल हुआ बच्चों में, यानी कि मेल जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे उनमें सबसे पहले हजरत कासिम का इंतकाल हुआ और उसके बाद जो है हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। ठीक है, और यहाँ से जो है उसके बाद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई बेटा नहीं था। और इसीलिए जो कुरैश है उन्होंने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रख दिया था अल अख्तर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द अदर रिपोर्ट्स some same kind of meanings was shown meaningless was shown by Abu Jahl and Uqba bin al-Mu'ayth by rejoicing at the grievance of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला की डेथ हुई लास्ट सन ऑफ प्रॉफिट की, तो कुछ लोग थे, मीननेस का मतलब क्या है कि उन्होंने यहाँ जहालत कह सकते हो कि उन्होंने वहां यहाँ जहालत दिखाई कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हो गया है और वो खुशियां मना रहे हैं कि चलो भाई आज तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रूटलेस हो गए। ठीक है, और उनका नाम लेने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक मिनट,
अच्छा जी, अब परसिक्यूशंस इंतहा को पहुंच गई थी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जब उनके बारे में क्या कहा गया, जब भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता था चीफ ऑफ मक्का के सामने, उस जमाने में मक्का का जो चीफ था वो कौन था, आस बिन वली वहील या वाइल, ठीक है। तो जब भी उसके सामने प्रॉफिट का नाम आता था, तो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही क्या कहता था, लेट हिम बी अलोन फॉर ही इज द ओनली चाइल्डलेस मैन विद नो मेल ऑफस्प्रिंग। यानी कि प्रॉफिट प्रेजेंट भी नहीं है वहां पे, और किसी ने प्रॉफिट का नाम ले लिया, तो वो क्या कहता था कि उस बंदे की बात ही मत करो, और उसे अकेला ही रहने दो, कि जिसका मेल ऑफस्प्रिंग नहीं है, और जब वो मर जाएगा तो कोई उसे याद नहीं करेगा, ठीक है। यहां तक यानी कि प्रॉफिट जिस महफिल में बैठे हुए भी नहीं है, सिर्फ उनकी बात हो गई, तो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना बड़ा ताना दे देता था कि इसको अकेला ही रहने दो, इसका तो कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है, और इसको कौन याद करेगा जब ये मर जाएगा। जब इतनी हद तक प्रोसिक्यूशन हो गई और मक्कन्स ने इतना बुरा भला कहना शुरू कर दिया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह ताला ने सूरह कौसर रिवील फरमाई। और ये किस लिए रिवील की थी, ताकि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसोल किया जा सके और उनको होप दिलाई जा सके कि जो एनिमी बोलते हैं ना कि आपको कोई याद नहीं रखेगा, अल्लाह ताला ने सूरह में होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इन फ्यूचर तुम्हारे एनिमीज का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, और तुम्हारा नेम लेने वाला मोहम्मद बहुत सारे होंगे। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आज अबू जहल को, या वो जो मक्कन चीफ था जिसका नाम अबू अल वाइल, ये आस बिन वाइल था, इसको आप जानते हो नहीं जानते, ना अपना नाम भी कोई नहीं रखता। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं अपने बेटे का नाम आस बिन वाइल रखूंगा, हाँ लोग मोहम्मद को जानते हैं एज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो मोहम्मद लोग आज भी नाम रखते हैं, तो ये अल्लाह का वादा था सूरह कौसर में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है इनकी बातों में ना आए। अगर ये आपको कहते हैं ना कि आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, दरअसल इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये वर्डिंग्स थी जिससे अल्लाह ताला ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसोल किया इन सूरह कौसर। और फिर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बताया कि आपका जो मिशन है यानी कि इस्लाम फैलाने वाला, वो आगे बढ़ता रहेगा, और एनिमीज जो हैं वो आपके कम होते जाएंगे। और अल्लाह ने फिर इस सूरह कौसर में ये भी फरमाया, एंड ही हु हेट्स यू विल बी कट ऑफ। यानी कि जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, दरअसल उनका नाम कोई लेने वाला नहीं रहेगा। और जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरह रिवील हुई, तो वो काफी बेहतर महसूस करने लगे। और इस सूरह के एंड में एक और अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया था कि क्योंकि ये मक्कन्स आपको बहुत तंग करते हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ने आपके लिए इनाम रखा है। और वो इनाम क्या है कि जब आप जन्नत में जाएंगे, तो अल्लाह ताला वहां पर आपको एक रिवर या एक नहर देंगे, और वो अल कौसर नाम की नहर होगी या एक रिवर होगा जो आपको दिया जाएगा। और वो बहुत ही जबरदस्त चीज है जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी। तो अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग भी बता दी कि जब आप मक्कन्स के तानों पर सब्र करेंगे, तो मैं आपको क्या रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। और उसके बाद कुरान होली प्रॉफिट के सब्र को कैसे बताता है, वेरीली वी हैव ग्रांटेड यू दी अबंडेंस। उसके बाद बताते हैं, विद दीज ब्लेसिंग्स एंड द सर्टेनिटी ऑफ अवेंजिंग हिज हेटर्स, अल्लाह हैज गिवन हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेइंग एंड सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू शो ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह अलमाइटी। जब अल्लाह ताला ने ये सब कुछ होली प्रॉफिट को बता दिया कि तुम्हारे जो नफरत करने वाले हैं तुमसे, हकीकत में वो दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं तुम्हें कौसर जो रिवर है पैराडाइज में वो दूंगा। ये तुम्हें सब मिलेगा जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे, नमाज पढ़ते रहोगे, और अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करोगे।